प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हर कोई ये बात बोलता है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी लाइफ में ये काम हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो ऐसा ही हो जाए, सेम एज़ इट इज़ ऐसा हो जाए। मैं कैसे प्रार्थना करूँ, क्या करूँ ऐसा कि मेरी लाइफ में हर रुका हुआ काम जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए ना। तो आज मैं आपकी इस जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर बताने के लिए आपको बाइबल के बीच में लेकर जाऊँगी। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो कितनी प्रार्थनाएँ जो रुकी हुई हैं, जिनका आंसर नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा और कैसे मिलेगा, और जो आप चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यू नो दैट मैं आपसे एक वर्डली बात करती हूँ कि देखो, जब भी हम कभी किसी भी केस को देखते हैं, कोई भी डिवोर्स केस हो, कोई भी प्रॉपर्टी केस हो, तो जज उस वकील की अधिक सुनता है जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जिसकी प्रूफ अच्छे होते हैं, उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। इसी प्रकार से आज मेरा मेन मैसेज है कि अगर हम एक वकील होकर जज के पास जाते हो तो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जाते हैं, तो जब हम हर रोज़ जिसके लिए आगे प्रार्थना करते हैं वो राजाओं का राजा है, वो जजों का जज है, वो प्रभुओं का प्रभु है, तो हमें उसके आगे कैसी प्रेजेंटेशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बाइबल में लेकर जाऊंगी, प्रेरितों के काम में 26 के सेकंड आयत में लेकर जाऊंगी, जहाँ पर जब पौलुस जो है अग्रिप्पा राजा के साथ उसकी मुलाकात होती है, तो वो कैसी प्रेजेंटेशन के साथ बात करता है। ठीक है, जहाँ पर लिखा है, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसीलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अंत में विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। ठीक है, वो कहता है कि देखो, जिस बात की जो यहूदी लोग मुझ पर नालिश कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ और अपने आप को धन्य समझता हूँ कि तू मेरी ये बात सुन रहा है ना, तो ये मेरी बात को धीरज को से सुन। अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट प्रेयर रूम में जाते हो प्रार्थना के समय में, प्रभु तुझे दिखता नहीं ये आप ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ जाओगे? नो, आपको पहले जैसे, अगर पौलुस को पता था वो राजा के आगे जा रहा है, वो राजा के सन्मुख कितने सुंदर वर्ड्स के साथ जाता है, तो हमें कितना अधिक बढ़कर राजाओं के राजा के साथ जब जाना है तो अच्छा मुकदमा लेकर जाना चाहिए ना। जैसे याकूब कहता है, परमेश्वर मैं अपना मुकदमा तेरे आगे खोल कर रखता हूँ क्योंकि तू सच्चा न्यायकार है। ऐसे हमें बाइबल के बीच में अच्छे वो महान पावरफुल वर्ड्स के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाना है कि ताकि कि परमेश्वर हमारी बात को सुने। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पर लिखा है, वो अपनी बात बताता है कि मेरा चाल चलन आरंभ से ही जात के बीच में यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं। फरीसी होकर अपने धर्म से सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। वो अपना चाल चलन, नेक्स्ट क्या करता है, वो अपना चाल चलन बताता है कि मैं अपनी कौम के लिए कैसा एक दृढ़ कट्टर जो था वो दृढ़ धर्मी पुरुष था ना, तो वो अपनी बातें रखता है। इसी प्रकार हमने करना है। परमेश्वर तू जानता है कि मैं तेरे साथ कैसे वफादारी के साथ चलती आई हूँ, भय मानती आई हूँ। परमेश्वर मैं तेरी बात को जोती आई हूँ ना, आपने ऐसे फिर रखना है, अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसे रखना है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी थर्ड वो बात क्या करता है, वो बाइबल बयान करती है। 26 में लिखा है कि वो 9 में बताता है कि मैंने समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, तो मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। वरदान याजकों का अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वह मार डाले जाते थे तो मैं उनके विरोध में अपनी संपत्ति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाया करता था। उसने क्या किया, उसने अपना वो काम बताए कि जो उसने रॉन्ग किए थे, लेकिन उसे उस समय यही लगता था कि ये सही है। इसी प्रकार आपने करना, आपने दिन भर में, अपने वीक भर में, जैसे भी आपने अगर कोई गलत काम किया है, आपने उस चीज़ को
परमेश्वर के आगे रखना है, उसे छुपाना नहीं है, उसे परमेश्वर के आगे रखना है। परमेश्वर देख मुझसे ऐसी गलती हुई है ना, तो देख मैंने ये किया है ना, पर उस समय ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही थी। उस समय पौलुस को ये लगता था कि अगर मैं मसीह लोगों को ताड़ना दे रहा हूँ तो मैं धर्म का काम कर रहा हूँ ना। ऐसे आप अपनी लाइफ के नोनली और अननोनली जो सिन है कन्वेंस करोगे, आप परमेश्वर के साथ रिपेंटेंस में जाओगे। फिर आपको मैं 12 में लेकर जाऊंगी। इसी तरह लिखा हुआ है, इसी दिन में जब मैं प्रधान याजकों के अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य को तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वाले चारों चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। वो फिर वो बताता है कि रियली कि मैं ऐसे जब जा रहा था, तो जब मैं दमिश्क को जा रहा था तो मैंने एक लाइट देखी जो मुझे और मेरे देखने वालों को दिखाई दी। आज मैं आपसे बात करती हूँ, अगर गॉड की प्लानिंग आपकी लाइफ में, जब आप परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में होंगे तो परमेश्वर आपसे बात करिएगा ना। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या सही नहीं है और क्या सही है ना। तो जैसे बाइबल बयान करती है, तो वैसे ही हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, और परमेश्वर ने उससे एक और बात की, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। अर्थात जो मेखी मतलब कि ऐसी चीज़ जहाँ पर कील लगे हो, वहाँ पर अगर हम अपने पैरों को मारेंगे तो हमारे पैर खुद के ही छिलड़ी हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अब पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि तू वो काम कर, तो उस मसीह कौम को नाश करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण तू खुद ही फट्टड़ हो रहा है ना। तो परमेश्वर ने उससे पहले उसकी गलती को बताया। आज जब आप परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाओगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि गलती कहाँ पर है, लेकिन परमेश्वर दयावान है। परमेश्वर फिर आपकी ओर फिरेगा और आपसे कहेगा, परंतु तू उठ। फिर परमेश्वर कहेगा, अब तू उठ, जो तूने गलत करना था कर लिया ना, जाने अनजाने में किया, कैसे भी किया, अब तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो जा। अब तू अपनी स्पिरिचुअली लाइफ में स्टैंड ले, ठीक है? क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, उनका भी जिनके लिए तुझे दर्शन दूंगा। परमेश्वर कहते, तूने ये जो बातें तूने अब तक देखी है, कैसे कैसे तू इस लोगों को तंग करता आया, पर फिर भी ये मसीह लोग खत्म नहीं हो रहे हैं, और मैं तुझे दर्शन भी दूंगा, और मैं तुझे अपना सेवक बनाऊंगा, मैं तुझे सेवक बनाऊंगा, मैं तुझे गवाह ठहराऊंगा। ठीक है? परमेश्वर आपके द्वारा औरों की लाइफ में काम करना चाहते हैं ना। परमेश्वर आपसे ऐसी बातें करते हैं, जबकि आप तो वो लोग हो जो अभी तक अपनी मेखों पर खुद ही पाँव मार मार कर छिलड़ी हुई जा रहे हो ना। लेकिन परमेश्वर दयावान है। परमेश्वर आपको आपके पाँव में खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको कहता है कि अब खड़ा हो जा, अब बल पकड़, अब मेरा सेवक बन जा, अब मेरे नाम का गवाह बन। फिर परमेश्वर कहता, अगर तेरे मन में डर है ये लोग मुझसे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने प्रभु को अपना लिया। परमेश्वर कहता, मैं तुझे और तेरे लोगों से और अन्य जातियों से तुझे बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी ज़िंदगी से ये चाहता हूँ कि तू मेरे नाम का गवाह ठहरे, और अंधकार से ज्योति की ओर, और जो लोग अभी अंधकार में उनको तू ज्योति की ओर लेकर जाने वाला बने। शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर लेकर जाने वाला बन जाए। पापों से क्षमा की ओर लेकर जाना वाला बन जाए। और सच में जो लोग तेरे साथ होंगे और विश्वास करेंगे, वो पवित्र किए जाएंगे और मिरास पाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, पर हम नहीं समझते, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छे तरीके से करना आता। आज से आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में जाना है, और सचमुच अपने केस को परमेश्वर के आगे रखना है, धीरज करना है। जब महापवित्र स्थान में हो, अपनी गलती को कन्विंस करना है, और जब परमेश्वर
अपने वचन के द्वारा आपको टच करे, उस वचन को आपने एज अ हथियार यूज़ करना है, विश्वास करना है, और उसके बाद परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करवाने वाले हैं। आप आम नहीं हो, आप खास हो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करने वाले हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमें परमेश्वर के अधिक कामों की ओर ध्यान देना है, लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर फेरना है। लेकिन अगर हम खुद ही कन्फ्यूज़न है, अगर हमें खुद को अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को सॉल्व आउट नहीं करना आता, हम किसी का कैसे करेंगे। इसलिए आज से मेरी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर ये दाऊद के न्याय, अब पौलुस के न्याय अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जब तेरे सन्मुख आए, तो आप सच्चा न्यायकार है, आप इनका न्याय करो और इनके द्वारा अब बहुत सारे लोग बचाए जाएं, जिस सचमुच लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर फेरने वाले बन जाएं, जो शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरने वाले बन जाएं, इनके पापों से अब पिता परमेश्वर क्षमा की ओर जे फिरे पिता परमेश्वर, और जो लोग भी इनके टच में आए अब वो तेरी मिरास में मिल जाएं। यीशु के बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।